गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या जो किराएदार होता है कभी वो मालिक बन सकता है या नहीं, उसका स्टेटस मालिक बन सकता है या नहीं, यानी कानून में क्या प्रावधान किया गया है। कई बार आपने सुनने में देखा होगा कि जो किराएदार होता है रहने के काफ़ी समय बाद वो प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है, कई बार कर देता है। लोगों को सुनने में बहुत सारी भ्रांतियाँ मिली होंगी कि वो मालिक बन जाता है। तो इस बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो किराएदार होता है क्या उसका लीगल स्टेटस मालिक का हो सकता है या नहीं किराएदार का। तो इस बारे में बात करते हैं और कानून में क्या प्रावधान है, और जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का ही क्यों बनता है, लोग क्यों रजिस्टर करवाते हैं 11 महीने के लिए, और क्या प्रावधान है उस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है कि क्या किराएदार कभी मकान मालिक बन सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि यदि हम अगर किराए जो होता है रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाएंगे तो उसमें वो मालिक बन जाएगा या कानूनी दायरे में हम आ जाएंगे। तो लोग कई बार बिना रेंट एग्रीमेंट बनवाए ही किराएदार को रख लेते हैं, और उससे जैसे जो रेंट एग्रीमेंट लेते हैं उसकी रिसिप्ट भी नहीं लेते, कोई प्रूफ भी नहीं रखते कि उसके पास ये प्रूफ रहेगा कि ये इतने साल से रह रहा है। तो भ्रांतियाँ लोगों के मन में बहुत तरीके की हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक किराएदार होता है उसका स्टेटस हमेशा किराएदार ही रहेगा, वो कितने समय तक ही मकान में रह ले। और उसको जो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का इसलिए लोग बनवाते हैं क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार यदि 11 महीने से ज़्यादा का कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाना होता है। इसलिए लोग के पास ऑप्शन होता है कि लोग 11 महीने से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाते, रजिस्टर नहीं करवाते, और सिंपल से लोग 11 महीने का ही रजिस्ट्रेशन जो रेंट एग्रीमेंट होता है किराएदार के लिए बनवा देते हैं। तो इसमें क्योंकि वो ज़्यादा कानून के दायरे में कोई आना नहीं चाहता कि इससे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उनको जानकारी हो जाती है या ज़्यादा बनवाते हैं, तो इसलिए लोग उसको 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही स्टाम्प पेपर पर बनवाकर किराएदार को दे देते हैं, और उसी के आधार पर किराया लेते रहते हैं, और किराएदार से कोई रिसिप्ट यानी कोई रसीद भी प्राप्त नहीं करते। क्योंकि किराएदार जो होते हैं, किराएदारों के बारे में ज़्यादातर ये भ्रांतियाँ होती हैं मकान मालिक के अंदर कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इससे रसीद लेंगे तो इसके पास इस बात का प्रूफ रहेगा कि ये इतने साल से हमारे मकान में रह रहा है, तो लोग इसलिए उससे रसीद भी नहीं लेते। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपके मन में कोई भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया कि कोई भी किराएदार मकान मालिक बन सकता है, और इस तरह का कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार यदि कोई भी ज़्यादा महीने के लिए रहता है तो उसके लिए आप 11 महीने से ज़्यादा का भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, यह कानून में प्रावधान किया गया है। लेकिन जनरली लोग 11 महीने का ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि एक किराएदार का स्टेटस मकान मालिक भी बन सकता है, लेकिन कानून में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लोग इससे बचने के लिए ही 11 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसका जो एग्रीमेंट करवाते हैं 11 महीने का। लेकिन मैं आपको जानकारी दूंगा कि कोई भी किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि कानून में कोई भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कानून में कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं है, कोई किसी तरीके की भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि कोई भी किराएदार कभी मकान मालिक बन सकता है। उसका स्टेटस जो है, अगर वो किराएदार के रूप में रह रहा है किसी मकान में, तो उसका स्टेटस हमेशा एक किराएदार का ही रहेगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक जो बताया है, आपको जानकारी दी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इससे रिलेटेड कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।